दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मेरा इन्वर्टर है, जो मेरा सोलर प्लांट है 4 किलोवाट का। उसका जो इन्वर्टर है, पीवी ब्लिंग कंपनी का मैंने इन्वर्टर लिया है। गुजरात की कंपनी है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अपने डेली डेटा चेक कर सकते हैं, कितने यूनिट्स आपका सिस्टम बना रहा है, किस टाइम पे उसकी कितनी पावर है, वो सारी चीजें बताएंगे। एप्लीकेशन के लिए आपको सर्च करना है। अगर आप ऐप स्टोर में हैं तो ऐप स्टोर में आप पीवी ब्लिंक लिखिए। अगर आप प्ले स्टोर से कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में भी आप ये लिंक देखेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। 39 MB की एप्लीकेशन है यहाँ पर। ज़्यादा पुरानी एप्लीकेशन नहीं है, 6 महीने से ही इन्होंने स्टार्ट करा है। बट इनके जो फीचर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे उनके इन्वर्टर में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से मैंने ये इन्वर्टर परचेज करा, आप बोल सकते हैं। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो मेरे प्लांट को स्टार्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। टोटल उसने 181 किलोवाट आवर की जनरेशन करी है। आज उसने 13.63 किलोवाट करी है, जो कि कम है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ग्राफिकल डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज 13.63 किलोवाट आवर उसने बिजली बनाई है, मतलब 13 यूनिट बिजली बनाई है मेरे इन्वर्टर ने। और ये आपको टाइमली बताएगा कि कितने बजे, हर 5 मिनट में अपडेट होता है, कितने बजे आपका जो प्लांट है वो कितने किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक अगर मैं आपको ये बताऊं, आप ये देख सकते हैं प्रोडक्शन है 1.3 किलोवाट है, मेरा प्लांट 4.4 किलोवाट का। लेकिन इस टाइम पर धूप ना होने की वजह से या फिर बादल होने की वजह से उस समय वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं आपको कल का बताऊं तो कल मेरे प्लांट ने 22 यूनिट बिजली बनाई। तो अगर आप देख सकते हैं कि 3.5 3.7 तक मेरा प्लांट गया, 3.8 तक गया है। इवन मैं आपको अगर और ज्यादा दिखाता हूँ कि जो मेरा प्लांट है वो 4 किलोवाट से भी ऊपर तक गया है। मैक्सिमम वो 3.9, या आप देखोगे ये 23 फेब का है। और मैं आपको और दिखाता हूँ, ये 15 यूनिट इसने बनाई थी 22 फरवरी को, 21 फरवरी को 18 यूनिट बनाई है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत ऊंचा पीक है, ये 3.9 का ही पीक है। इससे पहले एक दिन था जिस दिन उसने 4.6 4.5 तक ये चला गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 किलोवाट तक जा रहा है आराम से। अगर आप इससे पीछे जाएंगे, 19 फेब को 20 किलोवाट प्रोडक्शन करा है। 22 किलोवाट 18 फेब को करा है। अभी रिसेंटली मैंने करा है इसको इंस्टॉल, तो उसकी वजह से ये इस तरह से वर्क कर रहा है। और जब मैंने प्लांट चालू करा तो चालू करे प्लांट को 15 दिन हो चुके थे, प्लांट साफ नहीं था, मतलब पैनल में धूल जमी हुई थी बहुत ज्यादा। तब भी उसने 22 यूनिट बनाया, धूल होने के बाद भी उसने 18 यूनिट फर्स्ट डे बनाया। सेकंड डे उसने 22 यूनिट बनाया। थर्ड डे उसने 22 यूनिट फिर से बनाया, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। तो मैं वही चीज सोच रहा था कि अगर उसे धुल दूंगा मैं या वॉश कर दूंगा प्लांट को, तो फिर वो कितना अच्छा बनाएगा। तो वॉश करने के बाद वो काफी पीक तक गया। और जैसे आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास 3.6 से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन 4 किलोवाट तक मेरा जो हाईएस्ट पीक है वो गया। तो हाँ, धुलने से फायदा होता है। ये देखिए आप 4.6, देखिए आप यहाँ पे 4.6। इस दिन धूप कम थी, लेकिन जब भी धूप तेज आ रही थी, 4.6159 किलोवाट 12:41 पे उसने इतनी ज्यादा किलोवाट, मतलब मैक्सिमम पीक पे वो काम कर रहा था। अब मैं आपको मंथली डेटा दिखा देता हूँ अभी के लिए। 181 किलोवाट आर उसने पूरी बिजली बनाई है। डेली का मैं बता चुका हूँ कि डेली कितनी कितनी यूनिट बनाई है। तो एवरेज अगर मैं अभी इसका निकालूं, पिछले 10 दिन में 18 यूनिट डेली की मेरा प्लांट बना रहा है, जो कि मुझे काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी ज्यादा धूप नहीं होती है। जब धूप होगी बहुत ज्यादा गर्मियों के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ही वो बिजली बनाएगा। तो गाइज, अगर आप देखेंगे हमारा ग्राफिकल डेटा, तो इसमें मंथली डेटा अभी मेरा जो प्लांट है वो 16 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, 16 फरवरी से। और आज है आपकी 25 फेब। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 दिन मेरे प्लांट ने काम करा है, और उसने 22 से 23 यूनिट बिजली बना के दी है मुझको 4 बार। 20 यूनिट भी उसने बनाई है। एक दिन जिस दिन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं थी, मतलब आप ये लगा लीजिए कि बारिश हो रही थी उस दिन 20 तारीख को भी 5.5 किलोवाट आवर उसने 5 यूनिट बिजली बनाई है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि उस दिन हमें उम्मीद ही नहीं थी कि बिल्कुल भी कुछ बनाएगा, पर फिर भी उसने 5.5 बनाई। तो ये किस तरह से आपको मेंटेन करना है, आपको क्या चीजें देखनी है कि आपका इन्वर्टर भी कैपेबल हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे वीडियो में बने रहिए। मैं नहीं चाहता बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाए, 10 मिनट 20 मिनट की। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो आपके लिए भी समझने में ईजी रहे।